खाना नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता है, कुछ भी बता दो। सबसे पहला करता है स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग अभियान नंबर 2। नंबर 3 एमडीएम, सब्जी दूध फल सिलेंडर आटा चावल लाना। नंबर 4 हाउस होल्ड सर्वे। नंबर 5 चुनाव ड्यूटी। नंबर 6 बोर्ड परीक्षा ड्यूटी। नंबर 7 जनगणना ड्यूटी। नंबर 8 प्रौढ़ शिक्षा। नंबर 9 मतगणना कार्य। नंबर 10 मत बीएलओ ड्यूटी। नंबर 11 पल्स पोलियो अभियान। नंबर 12 आधार कार्ड बनवाना। नंबर 13 आयुष्मान कार्ड बनवाना। नंबर 14 बच्चों का निवास प्रमाण पत्र बनवाना। नंबर 15 कन्या सुमंगला योजना। नंबर 16 नवोदय फॉर्म भरवाना। नंबर 17 डीबीटी कार्य। नंबर 18 विद्यालय निर्माण एवं मरम्मत कराना। 19 सफाई कार्य। 20 रंगाई पुताई कराना। 21 बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करना, ट्रांजिशन कार्य। 23 नंबर तमाम तरह की मीटिंग एवं ट्रेनिंग। नंबर 24 बच्चों को समय तक रहते कीड़े मारने की दवा खिलाना। नंबर 25 बच्चों को घर घर जाकर उनको बुलाना, गांव में तो अक्सर रुक जाते हैं। नंबर 26 वृक्षारोपण कराना। नंबर 27 विद्यालय के लिए फिर पुस्तकें और वो सब सामान इकट्ठा करके विद्यालय में उपलब्ध कराना। नंबर 29 बैंक संबंधी कार्य। नंबर 30 ऑडिट कराना। नंबर 31 सामूहिक विवाह के लिए लड़की और लड़कों की खोज करके देना। नंबर 31 जब कांवड़ यात्रा आ जाए तो पुष्प वर्षा कराना, कांवड़ियों के लिए और कुछ व्यवस्थाएं जुटाना। नंबर 32 यूपीएसआईडीसी के कार्य करना। नंबर 33 इतने पर भी वो शिक्षा की उससे उम्मीद करो, अगर महीना में दिन होते हैं 30 और काम है उसके पास 32, अगर एक एक दिन भी वो काम करेगा तो क्या वो शिक्षण कार्य करेगा? क्या वो स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा? सरकार के अधिकारियों ने इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया? मैं मानता हूं ऑनलाइन हाजिरी ले लोगे, फिर वो चला जाएगा बीएलओ की ड्यूटी करने, फिर वो चला जाएगा बच्चों की सामग्री खरीदने, फिर वो चला जाएगा एमडीएम के लिए सिलेंडर लेने। तो पढ़ाएगा कब? और जब पढ़ाएगा नहीं तो बढ़ेगा भारत कब? और बढ़ेगा नहीं तो नाम रोशन करेगा कब? विनय सिंह जी, क्या इस बस पर कीजिए मिश्रा जी, करते हैं? क्या इस पर चर्चा करते हमने हैं? बस कीजिए मिश्रा जी, वरना विभाग के लोग आपके चरण ढूंढेंगे कि आपके चरण कहाँ हैं। पहले उनके चरण छू लो कि इतनी सारी चीजें आपने एक साथ बता दी कि 1 महीने से ज्यादा काम उनके पास रहता है, जितने दिन नहीं उससे ज्यादा काम रहता है। और वो सुनेंगे तो आपको ढूंढेंगे जरूर कि इतनी सारी नॉलेज एंकर के पास कहाँ से है। एक एक चीजें उन्होंने गिनाई। जहां तक इसकी बात है ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो ऑनलाइन शायद नेटवर्क इशू आ गया है विनय सिंह जी के साथ, ऑन द वे है, वो सरकार को आएंगे इस फिर पे हम उनसे बात संज्ञान लेना करेंगे। चाहिए। जी हेलो, जी जी हाँ, जी, वो सरकार को आपका संज्ञान संपर्क लेना टूट चाहिए। गया था। और जो बात है, देखिए कई बार ये बातें आई हैं कि हम लोग की जॉब जो है वो अन्य लोगों के जॉब से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ के शिक्षक 30 से 40, 50, 60 किलोमीटर तक दूसरे जनपद में जा जाकर शिक्षण कार्य करते हैं। और जो इन्होंने जियो टैगिंग किया है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। दूसरी चीज, इन्होंने जो उसमें लॉक वाला सिस्टम रख दिया है। अरे आप सबसे पहले, कोई भी विभाग होता है, किसी भी चीज को जारी करने से पहले उस विभाग के जो नेता लोग होते हैं उनसे विचार विमर्श होता है, उसका पॉजिटिव निगेटिव सोच। भाई वो सलाह देते हैं, ऐसा नहीं कि जो विभाग के अधिकारी उनसे कम क्वालिफाइड है, उनसे ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनसे ज्यादा टेक्निक बता सकते हैं। मगर किसी से कोई नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। एकदम से लाके थोप दिया गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा है पूरे उसमें कि टीचर्स को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक सुधीर चौधरी ने तो बिल्कुल नरक मचा रखा है। मगर जब से मैंने उनका ट्विटर अभियान के खिलाफ छेड़ा है, उनकी भी असलियत सामने आ गई कि वो कहां से क्यों हटाएंगे, जी से क्यों हटाएंगे, उनकी स्थिति क्या। तो उन्होंने अपने आप जो अपने भद्द करा ली। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है, केवल इनको ये सोचना चाहिए। जहां तक जैसे इन्होंने वेतन रोका, कई लोगों ने हमसे पूछा कि वो कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई कैसे करेंगे भाई? वो
हम स्कूल जा रहे हैं समय से, हम एमडीएम खिला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों के कॉपी में सिग्नेचर कर रहे हैं, हर काम हो रहा है, तो किस आधार पर रोक देंगे वो? और आज बाराबंकी के जो वेतन रोका था वो बैक हुए और बाराबंकी के जो टीचर्स उनका वेतन बहाल किया गया। ये केवल एक गीदड़ भपकी है कि इसमें जो हमारे यहाँ 70% महिलाएं हैं, वो महिलाएं दबाव में आकर उसमें करें। अब एक सज्जन ने पत्रकार हमसे पूछा कि सर आप लोग इतना कर रहे हैं, और आज के दिन ऐसा हुआ कि तमाम बीएसएस और बीओ और एआरपीओ को लगाया गया कि जाके जबरदस्ती विद्यालय में जाके आप अटेंडेंस लो। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ऐसा करें तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा एक ही दिन तो दबाव डाल सकते हैं, आज, कल कौन जाएगा, फिर परसों कौन जाएगा? आज आपने दबाव डाल के जो अपने हाथ से उनका अंगूठा लगवा दिया या उनका अटेंडेंस लगवा दी, कल क्या होगा? क्या कल फिर उसी स्कूल में जाएंगे? तो ये सारी चीजें हमको विरोध करना है। आपको पहले सारे संगठन के जो मेन हैं उनको बुलाइए, उनसे सारी बातें रखिए, जो सारी समस्याएं उनका निस्तारण कीजिए, और जो इसका लॉकिंग सिस्टम है वो खत्म कीजिए। छुट्टियों की जो डिमांड चल रही ईएल वाली, उसको पूरा कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम ही लोग हैं, एक दिन हमारे साथ भी दिक्कत आ गई, दिनेश जी मेरे बगल में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग एक साथ ही जाते हैं स्कूल, तो एक दिन अचानक क्या, उनकी पत्नी भी टीचर है, उससे तबियत खराब हो गई, उसमें प्रबंध वाले स्कूल में टीचर है, अचानक हम लोग को भागना पड़ा। हम 3 टीचर थे, या तो उनकी पत्नी को मरने के लिए छोड़ देते वहां पे, या मैं इंतजार, अगर ये लागू होता तो इंतजार करते कि हम वेतन लॉक करने जाए। और अगर एक बार अगर वेतन टीचर कट जाता, अगर लॉकिंग सिस्टम खत्म कर, मेरा केवल यही है कि पहले हमारी सारी डिमांड मानी जाए, फिर वार्ता किया जाए एक खुले उसमें, उसके बाद जो लॉकिंग सिस्टम इसमें चल रहा है कि 1 मिनट लेट और लॉक कर देंगे, अरे आप लॉक ना कीजिए, आप पूरा खोल दीजिए। हर विभाग में कहीं लॉकिंग सिस्टम नहीं होता है, आप पूरा खोलिए, जो टीचर जिस समय आ रहा है अपनी अटेंडेंस दे, और आप देखिए कौन नहीं आता, कौन क्या करता है, आप उसको ढूंढिए। 1 बजे से सारे टीचर्स को आप बदनाम कर रहे हो, वो सारी बातें ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैंने अभी एक चैनल में मैं था न्यूज 18 में, उसमें भाजपा प्रवक्ता जुड़े थे, वो भदौरिया जुड़े थे, तो मैंने यही बात एक रखी कि जहां ये प्रदेश का ये पहला ऐसा वो है कि जहां परिषदीय टीचर्स के लिए कहीं भी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए कहीं लैट्रिन बाथरूम नहीं बना हुआ है, और इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री तक पत्र लिखा है, 2 पत्र डीजी स्तर से जारी हुए, परंतु आज तक उसका कंप्लायंस नहीं हो पाया। जब मैंने कहा तो भाजपा प्रवक्ता कहने लगे, अरे आप, मैं भी पढ़ा हूं। हमने कहा जिस प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हो, क्या वहां आपके लिए है? बच्चों के लिए है, हैंडीकैप्ड के लिए है, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए नहीं। महिलाएं पानी नहीं पी पाती, पानी ज्यादा नहीं पीती कि उनको यूरिन न जाना पड़े, और ये स्थितियां है, वो बेचारी तमाम तरह के रोगों से ग्रस्त होती हैं। आप ऑनलाइन चक्कर में पड़े हो, आप ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारो, उसके बारे में तो कोई पुरसा हाल नहीं है, बस केवल ऑनलाइन कर दे, पता ना ऑनलाइन करने से कौन सा तीर मार देंगे। तो ये व्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसके ऊपर कहीं, अब आपको बताएं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं कि जहां पर रोड नहीं है, कीचड़ है, मतलब टाइल्स भी नहीं है, खड़ंजा भी नहीं बिछा हुआ, केवल कीचड़, गोबर पड़ा हुआ। उन परिस्थितियों में जियो टैगिंग के कारण जो टीचर नजदीक जाएगा, और अगर वो अंदर नहीं पहुंच पाया गेट के अंदर, तो एब्सेंट हो गया। और एक बार एब्सेंट होने के बाद आप सोचिए कि वो टीचर, अगर उसके 4,000 रुपए, 3,000 रुपए पर डे की तनख्वाह है, या 2,000 रुपए पर डे की तनख्वाह है, उस वेतन को लगवाने के लिए वो 2,000 के लिए बजाय 20,000 रुपए खर्च करता है, क्योंकि अगर उसका वेतन कट गया तो उसकी वहीं से सर्विस उसकी वो हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और सारे शिक्षक संगठन बुला के बात करना चाहिए, और इन सब पे एक पॉजिटिव निर्णय लेना चाहिए, तो इससे कोई बात बन सकती है। वरना विरोध जारी रहेगा, ये लोग करते रहेंगे, और हम लोग भी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालते रहेंगे। आप धमकी दे के करवाओगे, धमकी से कोई काम नहीं चलता है। आप जो है हमको प्रताड़ित करोगे, वेतन रोकोगे, तो भाई माननीय उच्च न्यायालय है, उसमें हम जा सकते हैं, क्योंकि साफ साफ रूलिंग ऐसा थोड़ी ना, आप जो चाहो वो करो, बाकी हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो मिश्रा जी, ये सारी स्थितियां हैं इसमें। मिश्रा जी, आपने ठीक कहा, लेकिन स्थितियों के खिलाफ मैं आज एक वीडियो आया है, योगी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बाबू का एक वीडियो आ गया। वो कह रहे हैं कि 42 साल की राजनीति में ऐसी घटिया सरकार हमने नहीं देखी, जहां खुलेआम अधिकारी रिश्वत